अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पाक भारत जंग से चीन को क्या फायदा हुआ और इस्राएली हथियार एकदम से बदनाम क्यों हो गए। दोस्तों इस जंग के बाद अमेरिका की जेनेवा में छुपकर क्या मीटिंग हुई और ट्रंप ने अचानक से सीज फायर क्यों करवा दिया, जबकि उसने कहा था कि ये तुम लोगों का अपना मसला है, इसको खुद डील करो। दोस्तों अगर आप वही जानना चाहते हैं जो आपको बाकी के न्यूज चैनल दिखा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप असली कहानी का दूसरा रुख जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। दोस्तों जब इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ रही थी तो शुरुआत में अमेरिका ने कहा था कि इस मामले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद मैदान में आकर मदाखलत की और एक ऐसा सीज फायर करवा दिया जिससे भारत को आलमी सतह पर शर्मिंदगी उठाना पड़ी। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि यहाँ पर ऐसा आखिर क्या हुआ जिसने अमेरिका और मगरब को इतना परेशान कर दिया कि एकदम सीज फायर का ऐलान करना पड़ा। दोस्तों अमेरिका को उस वक्त पहला झटका लगा जब पाक भारत जंग से दुनिया को चीन की फौजी ताकत का पता चला। दोस्तों पाकिस्तान ने जंग में चीन के बनाए हुए जदीद PL-15 मिसाइल और JF-17 ब्लॉक 3 तैयारे इस्तेमाल किए, जिन्होंने भारत के महंगे रफील तैयारों को निशाना बनाया। उसके बाद चीन की दफाई कंपनियों के शेयर्स आसमानों से बातें करने लगे। सिर्फ 2 दिन में 36% का इजाफा हुआ। दोस्तों आलमी सरमायाकारों को अब ये वाजिया हो चुका था कि चीन की फौजी टेक्नोलॉजी अब सिर्फ नुमाइश नहीं रही, बल्कि ये मैदान जंग में भी एक कामयाब तरीन टेक्नोलॉजी है। दोस्तों चीन की ये जंगी टेक्नोलॉजी अमेरिका और इसराइल के लिए खतरे की एक घंटी थी, क्योंकि अमेरिका और असली के बड़े बड़े माहदे अब खतरे में पड़ रहे थे। दोस्तों ये एक आम पाक भारत जंग नहीं रही, बल्कि ये चीन बेमुकाबला मगरबी टेक्नोलॉजी की हथियारों की जंग बन चुकी थी। पाक भारत जंग में पाकिस्तान ने चीन के असले के साथ दुनिया को एक लाइव डेमो दे दिया था और वो डेमो बहुत कामयाब रहा। दोस्तों दूसरी तरफ भारत ने इसराइली हरूप 77 ड्रोन इस्तेमाल किए, जिससे मुसलमान दुनिया खासतौर पर कश्मीर और पाकिस्तान में इसराइल मुखालिफ जज्बात भड़क उठे और यूं ये जंग का रुख 2 हिस्सों में बदल गया, हिंदू यहूदी इत्तेहाद वर्सेस मुस्लिम दुनिया। और दोस्तों ये मंजरनामा अमेरिका के लिए खतरा बन गया। चीन की फौजी ताकत दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गई और इसराइल की शोहरत को एकदम से दचका लग गया, जो कि अमेरिका के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। दोस्तों अमेरिका के लिए दूसरा बड़ा झटका था पाकिस्तान मिलिट्री की एक खतरनाक चाल। दोस्तों पाकिस्तान के अंदरूनी जराये के मुताबिक एक मीटिंग की तफसील जानबूझकर लीक की गई, जिसमें ये बात काबिले गौर आई कि चूंकि भारत को इसराइल की मदद हासिल है, इसलिए पाकिस्तान भी इसराइल के खिलाफ डायरेक्ट कार्रवाई का हक हासिल रखता है। और दोस्तों ये एक वाजिया पैगाम था कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और अगर हालात बने तो वो इसराइल को डायरेक्ट निशाना बना सकता है चीन की हमायत के साथ। और दोस्तों ये वो रेड लाइन थी जिसे अमेरिका हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए अमेरिका ने फौरन कशीदगी खत्म करने का ऐलान किया ताकि दुनिया को एटमी जंग से बचाया जा सके। और कम से कम यही वो कहानी है जो पूरे पाकिस्तान की आवाम को बताई गई है। और फिर पर्दे के पीछे क्या हुआ, यहाँ पर आप लोग यकीनन सब हैरान होने वाले हैं। दोस्तों जब सबकी तवज्जो सीज फायर और खबरों पर थी, स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में एक खुफिया मीटिंग होती है और उस मीटिंग के फौरन बाद सब कुछ बदल जाता है। अमेरिका ने चीन पर लगे टैरिफ 145% से कम करके सिर्फ 30% कर दिए, जिसके बाद चीन ने भी 125% से टैरिफ कम करके सिर्फ 10% कर दिया। दोस्तों 600 अरब डॉलर की बड़ी तजारत पर लगी पाबंदियां खत्म हो गयी। दोस्तों अब बात समझ में आई कि ये सब पाकिस्तान के एक कामयाब जंगी मुजाहरे की वजह से हुआ। दोस्तों पाकिस्तान ने न सिर्फ अपनी सलाहियतों का सबूत दिया, बल्कि दुनिया की सुपर पावर को झंझोर कर रख दिया। दोस्तों पाकिस्तान ने दुनिया को याद करवाया कि वो सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक ताकत है जो भारत की धमकियों, सियासी बुहरान और मुआशी हालात के बावजूद आज भी दुनिया के लिए एक अहम मुल्क है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान कल भी अहम रहेगा और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। और दोस्तों वीडियो के आखिर पे ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी और आपके जहन में मौजूद सारे सवालों के जवाब आज की वीडियो देखने के बाद आपको मिल चुके होंगे। और वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।